नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। हमारे पास एक रोड है और यहाँ पे इक्वल हाइट के हमारे पास दो पोल्स खड़े हैं, इक्वल हाइट्स के दिए हुए इन्होंने, विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो हमारा 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक का यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों की सेम ही है तो हाइट निकलेगी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यहाँ से इस पॉइंट के डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। लेट हम मान लेते हैं हमारे पास दो पोल जो हैं ए बी और सी डी हैं और ये पॉइंट हमने मान लिया ई पॉइंट ऑन द रोड। सॉल्यूशन देखिए, लेट हाइट ऑफ पोल्स ए बी इज इक्वल टू सी डी और दोनों को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया, दैट इज एच मीटर। विड्थ ऑफ रोड हमें कितनी दी हुई है, रोड हमने क्या लिया है बी डी एंड दैट इज 80 मीटर। लेट पॉइंट ऑन रोड हमने ले लिया E। आल्सो इनको भी हम मान लेते हैं, ये हमने x मान लिया और ये क्या हो गया 80 माइनस x हो जाएगा। ये x है तो ये 80 माइनस x। लेट बी ई इज इक्वल टू x, देन ई डी हमारे पास कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में और इन ट्रायंगल में दोनों में हम h की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल B हमारा 90 डिग्री है। सो ए बी अपॉन बी ई एंगल के सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। अच्छा, एंगल भी हमने लिखने जरूरी थे। एंगल ए ई बी हमारा कितना है 60 डिग्री एंड एंगल सी ई डी हमने कितना लिया है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे ये। सो ए बी अपॉन बी ई दैट इज टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू हमारे पास एच, बी हमने क्या लिया एक्स, टेंजेंट 60 क्या होता है √3। सो एच की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया √3x। लेट दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे हम कौन सी दूसरी ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ई डी यहाँ पे एंगल डी हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये परपेंडिकुलर ये बेस। सो सी डी अपॉन ई डी दैट इज टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। सी डी की वैल्यू क्या है एच, ई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 माइनस एक्स और इट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1 अपॉन √3। सो एच की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई 2 हो गई। यहां से भी h है, यहां से भी h है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं कंपेयर कर दूं सो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, दैट इज इधर जाके प्लस 4x इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू कितनी होगी 20। बीई हमारे पास हो गया 20 मीटर एंड ईडी हमारा कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। ये तो हो गया। नाउ हाइट ऑफ पोल्स हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी। एच की वैल्यू एच इज इक्वल टू √3x। एक्स हमारे पास कितना आया था
एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 20, सो दैट इज 20√3 मीटर। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट, ये हमारा टीवी टावर है, एक कैनाल के बैंक के ऊपर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक दूसरा बैंक हमारा ये डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट 20 मीटर अवे टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ टावर हम h मान लेते हैं, विड्थ को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है। लेट हाइट ऑफ टावर, इसको हमने कंसीडर किया है ए बी, दैट इज h मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल इसको हमने लिया है बी सी, दैट इज x मीटर, एंड सी डी कितना दिया हुआ है, हमें 20 मीटर दिया हुआ है। एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, एंड एंगल ए डी बी, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारा कितना है, 30 डिग्री। दोनों ट्रायंगल में हम h को कंपैरिजन कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल बी इज 90 डिग्री, सो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट, सो टेंजेंट 60 डिग्री हो गया। ए बी की वैल्यू h है, बी सी हमारा x हो गया, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, सो h इज इक्वल टू √3x, लेट इट इज इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम ट्रायंगल ए बी डी में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी यहाँ पे भी हमारा कितना है, 90 डिग्री, सो ए बी अपॉन बी डी दैट इज इक्वल टू सेम टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 30, ए बी की वैल्यू हमारे पास h है, बी डी जो है वो डी सी प्लस बी सी है, सो x प्लस 20 हो जाएगा। दिस इज x प्लस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, सो यहाँ से h की वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस 20 अपॉन √3, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, 2 होगी। फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड h है तो हम कंपेयर करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 √3x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x प्लस 20 अपॉन √3, मल्टीप्लाई करोगे 3x, x प्लस 20, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी होगी 10, ये क्या था BC, BC क्या था, विड्थ ऑफ कैनाल, सो विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड height of tower that is AB which is equal to h मीटर। तो AB की वैल्यू हमारे पास h क्या था, √3x, सो h इज इक्वल टू √3x, x की वैल्यू होगी हमारी, x हमारे पास आया था 10, सो इंटू 10 √3 मीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, हमारे पास एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, यहां से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये ऐसे ही बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स, टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया हुआ है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट दिस इज ए बी सी डी, और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है,
हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमने किसको माना है, CD को, और वो हमारा कितना है 7 मीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ केबल टावर उसको हमने माना है AB। ठीक है, एंगल ADE, एंगल ADE एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें ये 45 है तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना होगा 45 होगा, या फिर हम इसको 7 मीटर ले लें तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल BDE, एंगल BDE ये कितने डिग्री के 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों ही 45 डिग्री के हो जाएंगे। पहले हम ट्रायंगल BCD में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल DCB एंगल C हमारा 90 डिग्री है, सो दिस अपॉन दिस DC अपॉन BC, DC अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट, एंड टेंजेंट कितना 45 हो जाएगा, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, DC की वैल्यू 7 अपॉन BC इज इक्वल टू 1, सो BC इज इक्वल टू 7 मीटर हो गया, ये हमारा 7 मीटर हो गया। ठीक है, ये 7 होगा तो DE भी हमारे पास कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, सो BC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू दोनों क्या होगी 7 मीटर है, नोट सेंटीमीटर, 7 मीटर हो गया। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ADE में, इन ट्रायंगल ADE एंगल E हमारा कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, सो AE अपॉन DE, AE अपॉन DE बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज आल्सो टेंजेंट, टेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा। AD की वैल्यू AD नहीं होगा AE, नोट AD, AE अपॉन DE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60, AE हमारा हमने निकालना है, और DE कितना आ गया 7 हो गया, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, सो AE विल बिकम 7√3 मीटर, ये वैल्यू हमारे पास होगी 7√3 मीटर हो गया। यहाँ से ये 7 था क्या CD किसके इक्वल है, ये BE के भी इक्वल होगा, सो BE 7 हो गया। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी AE प्लस EB, AE हमारा हो गया 7√3 प्लस EB हमारा 7 हो गया, 7 कॉमन ले लूँ तो √3 प्लस 1 मीटर, सो क्या निकालना था हमने हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। बड़ा ही सिंपल सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।